हाय एवरीवन, मैं आपको बता रही ईटिंग पैड्स, ठीक है ना। ईटिंग पैड्स के बारे में बता रही। इनकी ये देख लें, ये इनके बारे मतलब ये सब लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख लें। और हमारे पास लाइफ केयर मेडिकेशन की एगी और ईटिंग पैड हम बता रहे हैं। अब इसके बारे में पहले मैं बताऊंगी कि ईटिंग पैड्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ ईट थेरेपी यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन को आपके दर्द को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है एंड रिलैक्सेशन आराम देने के लिए ईटिंग पैड यूज़ किया जाता है। दे आर जनरली सेफ व्हेन यूज करेक्टली। ये बहुत अच्छा सेफ होता है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ देता है। व्हेन यूज़ करेक्टली, जब आप करेक्टली यूज़ करोगे ना तो ये आपको ईटिंग पैड जो है आपको कहते हैं आपको रिलैक्सेशन भी देगा और आपको पेन रिलीफ भी देगा। तो इम्प्रॉपर यूज़ कैन लीड टू साइड इफ़ेक्ट। अगर इम्प्रॉपर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको साइड इफ़ेक्ट तो मिलेंगे ना। यूजेस मैं बता रही हूँ, फिर सर आपको बता देंगी, फिर मैं आपको इसके बेनिफिट भी बता देती हूँ, यूजेस बता देती हूँ। ईटिंग पैड्स आर यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ईटिंग पैड नॉर्मली यूज़ होता है वेरियस टाइप में पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट यूज़ कर रहे हैं, बेआराम यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को पेन बहुत तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे रान में हो रही है, कमर में हो रही है, गर्दन में हो रही है, फिर बॉडी के अंदर किसी कहीं पे भी जगह पे हो रही है, तो वहाँ पे यूजेस इसका इस्तेमाल देखें। मसल्स इचिंग एंड स्टिफनेस रिलीज। देखिए मसल जब आपके कहते हैं वो सुकड़ रहे हो तो रिलीव्स टेंशन एंड स्पम्प्स इन द नेक, शोल्डर एंड बैक। तो कहते हैं ये आपके जो अगर आपके नेक के मसल्स, आपके शोल्डर के यानी कि आपके बाजू के मसल्स, आपके कमर के मसल्स आपको बहुत ज़्यादा यानी कि एक तो वो हो रहे हैं यानी कि स्टिफनेस पे जा रहे हैं, क्रैम्प हो रहे हैं, तो ये आपको रिलीफ देने में एक अहम किरदार अदा करेगा। जॉइंट पेन इज द स्टिफनेस एंड पेन एसोसिएटेड विद क्रॉनिक कंडीशन लाइक आर्थराइटिस। जॉइंट पेन ये जो घुटने का प्रॉब्लम होता है ईज करता है, रिमूव करता है। स्टिफनेस है पेन, ये जॉइंट पेन को भी ख़त्म करता है। इज द स्टिफनेस एंड पेन एसोसिएटेड विद क्रॉनिक कंडीशन लाइक आर्थराइटिस। जो कल हड्डियों का प्रॉब्लम होता है उसको क्रॉनिक कंडीशंस कहते हैं, लाइक आर्थराइटिस, हड्डियों का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। कलें इसको अप्लाइंग ईट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो होता है, देख लें क्या होता है। अप्लाइंग ईट टू द लोअर एब्डोमेन रिलैक्स, जो मेजेंटेशन साइकिल के दौरान जो नॉर्मली पेन उठ रहा होता है, तो उसके लिए भी आप जो है अप्लाइंग ईट टू द लोअर एब्डोमेन, यानी कि पेल्विक साइड पे थोड़ा सा एब्डोमेन के नीचे आप इनको ले सकते हैं। रिलैक्स यूटेराइन मसल्स एंड रिड्यूस पेन। तो आपके जो पेल्विक जो होता है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आपकी मेजेंटेशन साइकिल होती है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, उनके मसल जो क्रैम्पिंग हो रहे थे ड्यूरिंग द मेंसेस, तो वो भी आपको उसके पेन को ख़त्म करती है ये ईटिंग पैड। माइनर इंजरीज आफ्टर द एक्यूट फेज, promote healing of minor sprains of strains after an initial 48 hours of injuries। कल इंजरीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, डॉक्टर बता सकते हैं इस्तेमाल होती है नहीं होती है, हमें इसका वो नहीं है। यानी इंजरीज़ में इस्तेमाल होती है, किस तरह होती है डॉक्टर बेहतर जानता है और फिजियोथेरेपिस्ट जानता है। स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइडिंग अ calming इफेक्ट। कहते हैं अगर स्ट्रेस में आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं, तो आप प्रोवाइड्स calming effects which can aid in stress reduction and improve sleep quality। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको कहते हैं तो आप इसको लें तो आपके काफ़ी हद तक जो है वो कहते हैं ये नॉर्मली डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आपको नींद नहीं आई, तो ये आपके स्ट्रेस को यानी कि आपकी मसल्स को कि स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है, आपके जॉइंट आर्थराइटिस को के पेन को ख़त्म कर देता है और रिलैक्सेशन पे लेके आता है, तो आप कामिंग इफेक्ट महसूस करते हैं। सर आप बता दें फिर बेनिफिट्स बता दूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा आएगा।
देखें, ये देखें शेयर दिखा रही है, ईटिंग पे देगा ये लंबाई में देखें, ये ईटिंग पे देगा, ये देखें, ठीक है, ये ईटिंग पे देगा। इसको देखिए भाई, इसको यूं करके आप ये तार है इसका, तारेगा, ये है। जब आप इसको ऑन करेंगे, एक बस मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखें इसका, ये यहाँ पे ये भी एगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैंगे, ठीक है ना, कितना लेना है ये शेयर बताएंगी। इसको ये इलेक्ट्रिक होता है, वो था, क्या था वो कौन सा था, वो कहते हैं सेल, बैटरी का था, बैटरी कहते हैं ना, बैटरी का था। ये इलेक्ट्रिक है, तो इस वजह से ना मेरा सेल ये गरम होता है, ये गरम हो जाता है। शेयर बताएंगी, फिर मैं बेनिफिट्स, जब तक मैं बेनिफिट शेयर लगा रही है, मैं बेनिफिट बता के ख़त्म करती हूँ। बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट द primarily benefits of using a heating pad are related to the psychological effect of heat therapy, थर्मोथेरेपी पानी से जो वो नहीं, पानी भर के गर्म पानी करके जो लोग इस्तेमाल करते हैं, थर्मोथेरेपी में भी की तरह ये हीट थेरेपी भी इस्तेमाल होती है। थर्मो का मतलब हीट होता है, सॉरी, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड हैगा। थर्मो का मतलब हीट होता है, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हैगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो, अब बता दें पहले। देखिए ये मैं आपको बताऊं, हाँ बताएं, शेयर बताएं। कैमरा दिल लाइएगा, कैमरा ये देखें, देखिए ये लाइट हमारी ऑन हो गई है, लाइट ऑन हो गई। अब हम जिसको लो पे लेनी है, ये यहाँ पे 1 2 3 टाइमर लिखा हुआ है, जिसको 1 2 3 करना है, ये मैंने निशान लगाया था कि इससे ज़्यादा मतलब कभी कभी भूल जाता है ना, तो हम जो ले रहे होते हैं वो इस पोजीशन, इस वाले नंबर पे ले रहे होते हैं ना, निशान लगा लिया था इसमें ना, मतलब नंबरिंग नहीं हुई हुई इस पर। आपको खुद देखना पड़ता है कि कितनी हीटिंग आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जितनी हीटिंग आप बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ पे आप निशान लगा दें, ताकि ये जला भी देती है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पे तो मतलब जिसके अंदर जितनी ताकत हो, जितनी हीटिंग, चाहे वो टेंस मशीन हो या ये हो, इसकी एक वो होती है ना कैपेसिटी के, साइड इफेक्ट तो बता रहे हैं ना इस वजह से। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप ये लो फ्लेम है, लो फ्लेम से लेके आए, फिर यूँ कर आप जब इसके ऊपर हाथ रखेंगे अपना, इधर लाइए, एक मिनट देखें, जैसे मिसाल के तौर पे आप, अब मैं ज़्यादा टांग तो दिखा नहीं सकती, मैं हाथ ही दिखा सकती हूँ। तो आपने जब हाथ रखना है, तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने उतना इसका ये जो है ना, जितना आप इसकी हीटिंग है, इधर लेके आइए कैमरा में। हाँ, हीटिंग तो है। अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो जितना आप इसकी गर्माइश बर्दाश्त कर सकते हैं, इसकी हीटिंग बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उनको हम इस पर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मिसाल के तौर पर ये, अब आप हाथ पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, शोल्डर पे भी ले सकते हैं, पेट पे भी ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया मेंसेस के दौरान जो है वो, मतलब ना कॉमन सेंस की बात है, आपकी बॉडी में कहीं भी पेन, डॉक्टर आपको बताता है, जिस तकलीफ में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो डॉक्टर अगर आपको गोली करने से बेहतर है, वो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी चीज़ गोली की है और कौन सी चीज़ नहीं मैं वो मेंस वो जो भी है, मतलब डॉक्टर बेहतर सजेस्ट करता है कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा सूटेबल हैं, दोनों हैं या एक हैं, ये डॉक्टर बताता है, ठीक है ना। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है ना, मेडिसिन का। हाँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो बस बताने का मकसद ये है कि ये आपने यहाँ पे अपने शोल्डर, आपको जिस चीज़ की हीटिंग की ज़रूरत है, शोल्डर की, टांग मतलब टांग हो, लेग हो, या जो भी ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी पट्टे चढ़ गए हैं, हाथ के, पाँव के, बैक है या जो भी है हिसाब किताब, आपने यहाँ पे रखना, जितनी हीटिंग आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप यहाँ पूरे, यहाँ इस पे पूरे वो पार्ट रख लें, और आराम से जब तक हीटिंग आप ले सकते हैं, लें, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जब आपको सुकून मिले, आपको लगे कि आप बस रिलैक्स है और जितनी हीटिंग आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये टाइमर है, ये टाइमर है आपको, ये बिजली से चल रही है, बिजली से चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक है, तो आप उतने पे लें, उससे ज़्यादा पे मत लें, बहुत गर्म पे मत लें। अब बहुत गर्म पे तो फिर आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब शेयर बता के चलेंगे, मैं जल्दी से बेनिफिट बता रही हूँ। इंक्रीज ब्लड फ्लो, ईट कॉजेज ब्लड वेजल्स टू एक्सपेंड, vasodilations, which improve circulation and deliver more oxygen and nutrients to the affected area,
फैसिलिटेटिंग टू हीलिंग प्रोसेस, हील करता है यानी पेन को, ब्लड की सर्कुलेशन को ये बढ़ा देता है। मसल रिलैक्सेशन, वार्मथ एज अ सूथिंग, लिपिड नीसर ये रखें, वार्म एज सूथिंग effect that help relaxing tight stiff muscles and reducing pain spasm। कह रहे हैं कि वो कहते हैं इसकी गर्माहट जो है वो कहते हैं टाइट मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन देती है, और जो सिकुड़े हुए मसल्स होते हैं उनको भी उनके सिकुड़ने से, ये टाइट होने से मसल जो हैं वो कहते हैं तकलीफ़ देते हैं, तो वो उसकी मसल्स को रिलैक्सेशन देती है, नरम करती है, जिससे पेन जो है वो ख़त्म होता है। और ये ईटिंग गर्माहट से पेन जो मसल्स जो हैं वो उसकी टाइटनिंग, जो मसल पट्टे चढ़ जाते हैं वो इसकी गर्माहट, ईटिंग पैड की गर्माहट से जो है वो थोड़े से नरम हो जाते हैं और उसकी कलें फिर नॉर्मल वर्क करते हैं, या सुकड़ जाते हैं, उसमें भी रिड्यूस पेन स्पम्स, वो कलें मसल्स जो हैं कलें पेन फुल यानी कि भी स्टिफनेस जो सुकड़ जाते हैं तो वो रिड्यूस कर देता है उसके पेन को भी, उससे ही कैसे करते हैं। पेन रिडक्शन ईट कैन interfere with pain signals sent to the brain providing noticeable relief। लेकिन ये मैसेज आपको ज़रूर देता है ब्रेन को कि अब कितनी ईटिंग है इसके अंदर। ये मैसेज तो एक नॉर्मल सी बात है कि ज़ाहिर पूरी बॉडी है, हमारा ब्रेन जो है वो कहते हैं मैसेजेस को रिसीव करता हैगा, रिसीवर हैगा मैसेज, हमारा दिमाग ब्रेन हमारा रिसीवर हैगा, तो हीट ज़्यादा लेंगे तो पता चलेगा, तो वो बोल लें, और अगर रिलीफ होगा तो वो भी दिमाग महसूस करेगा। प्रोवाइडिंग नोटिसेबल रिलीफ फ्रॉम बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन, जो नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से पेन नहीं हो रहा, ऐसे नॉर्मल पेन हो रहा है, सुकड़ गए हैं पट्टे या वो ऐसे, तो वो भी बताता है। इन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अप्लाइंग हीट हेल्प मेक मसल्स एंड कनेक्टिव tissues more palleable, which can increase range of motion and reduce injuries risk during physical activity or stretching। वो कह रहे हैं कि applying heat help make muscles, अप्लाइंग हीट हेल्प मेक मसल्स को बनाने के लिए भी, यानी कि मसल्स कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए भी जो है, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए भी जो है वो कहते हैं इस कहते हैं पैड को, ये कहते हैं हीटिंग पैड को यूज़ किया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ मोर पैलेबल कहते हैं विच कैन इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड रिड्यूस इंजरी। मतलब कहते जिस तरह आप इधर उधर लेंगे, पहले कमर पे ले लें, लेग्स पे ले लें, बाजुओं पे ले लें, बैक पे ले लें, इस पे ले लें, तो वो आपके कहते हैं उसको ख़त्म करते हैं। नॉन इन्वेसिव and drugs free heat therapy is a natural pain relief a method that can potentially reduce the reliance on pain medication and their associated side, यानी कि ये बगैर मेडिसिन खाए हुए एक नेचुरल सा वो है, क्या बोलते हैं, पेन रिलीफ है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है देन एक मिनट रुके, जल्दी से बता दो, एक मिनट। अच्छा, पोटेंशियली रिड्यूस द रिलायंस ऑन पेन मेडिकेशन ऑन देयर एसोसिएटेड साइड इफेक्ट एंड रिस्क। साइड इफेक्ट देख लें, अब इसके पढ़ लें, सुन लें अच्छे से। साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क। साइड इफेक्ट ऑफ हीटिंग पैड typically occur due to improper use of pre-existing condition। अगर आप improper use कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीटिंग ले रहे हो, आपको फील नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ये pre-existing condition या आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बेकार में पहले से ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ये मतलब प्रॉब्लम में, डिजीज़ में जब आपको पेन हो रहा है जब भी लें आप, और डॉक्टर से रिकमेंड कराएं। बर्न एंड स्किन इरिटेशन, द मोस्ट कॉमन रिस्क जो उसका होता है, ज़ाहिर बिजली से चल रहा है, हीट करता है, हीट देता है, ऑफ्टन रिजल्ट
resulting from applying a hot pad directly to the skin using to high a temperature. ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और यूजिंग इट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स स्पेशली वाइल स्लीपिंग. ऐसा नहीं हो कि आप ये आप इसके ऊपर लेट गए तो आप सो गए तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड पे आप हीटिंग ले रहे हो तो ये आपके लिए साइड इफ़ेक्ट है, नुकसानदा होगा. ठीक है ना. तो स्किन इरिटेशन होगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ेगा. तो आप एक टाइम पीरियड यहाँ लेट कर सोई ना, ये पता चला आप इसको लेट कर सो गए. बहुत सारे पेशेंट करते हैं इस तरह की हरकतें. टोस्टेड स्किन सिंड्रोम्स कह रहे हैं कि नेट लाइक रैशेस कॉज बाय क्रोनिक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लो लेवल हीट. बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यानी लो हीट से भी प्रॉब्लम होता है. इंक्रीज स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन यूजिंग हीट ऑन न्यू और एक्यूट इंजरीज विद इन द फर्स्ट 48 hours can worsen inflammation and pain by increasing blood flow to affect area. कोल्ड थेरेपी इज़ रिकमेंडेड इन दिस केस. इंजरीज में तो कह रहे हैं कि यानी कि स्वेलिंग वगैरह, अगर स्वेलिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं 48 घंटे के अंदर विद इन द फर्स्ट 48 hours. अगर आपको इंजरीज हो रही हैं, स्वेलिंग है, तो आप स्वेलिंग की जगह पे रख के जो है वो करते हैं आप 48 घंटे के अंदर आप स्वेलिंग ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, लेकिन बाकी आप डॉक्टर से रुजू करें. ओवर ईटिंग एंड डिहाइड्रेशन इन सम केसेस फॉर एग्जांपल यूजिंग अ फुल बॉडी हीट सोर्स लाइक अ हॉट टब फॉर टू लॉन्ग. बहुत देर तक गर्म पानी में रहना, ये हीटिंग पैड पे रहना और स्लीपिंग विद एन इलेक्ट्रिक पैड और सो गए, इसके ऊपर सो गए, ले रहे हैं हीटिंग पैड ले रहे हैं और सो गए, तो ये बहुत ज़्यादा मसला. एक्सेसिव हीट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. आपको आपकी बॉडी की सारी आपकी बॉडी की जो पानी है ना वो सुखा देगा. एंड डिस्ट्रप्शंस ऑफ द बॉडी नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेशन, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कहते हैं रेगुलेट कर देगा. फायर हैजर्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड विद डैमेज और ब्रोकन कॉर्ड्स कैन पोज एन इलेक्ट्रिकल और फायर रिस्क. कभी बिजली हल्की तेज़ होने की वजह से ये ख़ुद भी डैमेज हो सकता है. लिहाजा जितनी टाइम पीरियड हो कम से कम पीरियड में लें. प्रिकॉशन जल्दी से देख लें. प्रिकॉशंस एंड individual with certain condition should use heating pad with cautions or avoid them altogether. Diabetes due to the potential nerve damage, neuropathy that may impair the ability to the feel heat accurately, increasing burn rates. डायबिटीज़ के पेशेंट तो बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि वो पेशेंट होते हैं उनकी मसला हो सकता है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम कंडीशंस लाइक प्रीफरल वैस्कुलर डिजीज़ और डीप वैन थर्मोबॉइसिस कैन बी एग्रीवेटेड बाय हीट. सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, अगर आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम ब्लड का यानी कि आपके वेजल्स वगैरह ब्लॉकेज वगैरह पर हैं तो आप बिल्कुल भी जो है वो कहते हैं इनको इस्तेमाल ना करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कहते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता. ओपन वॉन्ट्स और डैमेज स्किन, हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन. अगर स्किन कहीं से डैमेज हुई है, ज़ख़म पड़े हुए होंगे, ब्रोसिस हुई है और एक्टिवली स्वेलिंग एरियाज, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग एरियाज है तो या कहें यानी कि ज़ख़म खुले हुए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल हीटिंग ना लें. Pregnancy, while generally safe for short period or low sitting, prolonged exposure to heat, high heat such as in a hot tub. वैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल तो ले सकते हैं लेकिन बहुत लंबा नहीं लें. शुड बी अवॉइड, इट कैन बी रेज द कोर बॉडी टेम्परेचर एंड पोटेंशियली हार्मफुल द फीटस, वरना आपके जो पैदा होने वाले बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. सर्टेन मेडिकल कंडीशन, पीपल विद हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और सेवर कॉन्जिकेटिव
impairment should consult a doctor before use। जो कहते हैं जो हार्ट ब्लड प्रेशर के हार्ट के डिजीज़ के पेशेंट हैं वो डॉक्टर से पूछे बगैर डॉक्टर से पूछें, फिर फिजियोथेरेपिस्ट को बताएगी, उसके बगैर यूज़ नहीं करेगी। साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे इसके, ठीक है ना। तो कहते हैं लिंक मैंने सब बताया आपको, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको दी है, लेकिन कहते हैं हमें डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है, लिहाजा वो ख़ुद बोल रहे हैं, एवरी टाइम वो ख़ुद बोल रहा है गूगल के कहते हैं ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू गूगल दी है, अपने पास से नहीं दी है, ठीक है ना। तो वो ख़ुद बोल रहा है कि आप जो है वो कहते हैं शुड कंसल्ट डॉक्टर बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। तो जो इंटेंस मशीन या हीटिंग पैड है इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें, वो बोलता है तो ठीक है। अब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमने अवेयरनेस के लिए मैसेजेस दिए हैं, अवेयरनेस के लिए और दिमाग खोलने के लिए दिए हैं कि ये चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं होती, हमें खुद नहीं बहुत पहले पता थी जब हम छोटे से थे तो, लेकिन पता होती तो फिर मसला ही क्या था। तो लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो अवेयरनेस आती रही, तो फिर ज़ाहिर नॉलेज होता गया। तो ये अगर अच्छे लगे तो कहते हैं सब्सक्राइब करिए, कहते हैं यूट्यूब को कमेंट दीजिए, लाइक करिए और कहते हैं अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच। सैर ज़ैनब और सदर ज़ैनब।